प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नहम्याह के पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 वचन। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। मेरे प्रियो, इजरायली जन अपने ही पापों के कारण बेबीलोन में गुलाम बन के 70 साल तक रह गई थी। उनका चिल्लाहट को सुनकर परमेश्वर उनको स्मरण किया और उन्हें बेबीलोन से छुड़ाया। यरूशलेम शहरपनाह टूटा हुआ था और बिखरा हुआ था। उसको बनाने के लिए हर एक यहूदियों का हृदय को परमेश्वर उकसाया। सारे जन यरूशलेम शहरपनाह बनाने लगे। कुछ लोग उसको देखकर ठट्ठे में उड़ाया कि यह दुर्बल जन क्या कर सकते हैं, शहरपनाह बना रहे हैं। वो जो शहरपनाह बना रहे हैं वह जल्दी ही टूट जाएगा। कुछ ना कुछ बोलकर उनका हृदय को बलहीन करते थे और चोट पहुंचाते थे, और उनका विश्वास को कम करने के लिए, अविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते थे। लेकिन यहूदियों ने सारे जो शहरपनाह को बनाने लगे, वह सारे जन एक मन होकर बनाने लगे, नित्य लगा रहे, हमेशा उस काम में लगा रहे। शहरपनाह बनना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमें नित्य लगा रहना ज़रूरी है। परमेश्वर के राज्य हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे परिवार के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे देश में परमेश्वर के राज्य आना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को बनाने का काम में हम नित्य लगा रहना अवश्य है। निरंतर हम प्रार्थना में लगना, उसके लिए हम प्रार्थना करना और परमेश्वर के राज्य का काम को हमें करना अवश्य है। अगर हमारे खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले, हमारा विश्वास को कम करने के लिए शैतान लोगों को उकसाए, तो भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर हम परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए नित्य हम प्रार्थना में लगा रहना हमारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वह हृदय हमें देगा। परमेश्वर हमें उस मार्ग में ले जाएगा। हमारा देश के लिए और हमारा परिवार के लिए, हमारा घर के अंदर परमेश्वर के राज्य आने के लिए हम प्रार्थना में लगने पाएँ, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हृदय हमें दे, और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर।
आपके वचन में हम देखते हैं पिता कि सारे यहूदी एक मन होकर परमेश्वर आपके उस नगर का शहरपनाह को बनाने लगे, उसी में लगे रहे, नित्य लगे रहे। परमेश्वर शहरपनाह बनने लगा। पिताजी, जो कोई भी उनको कोसा था, उनको ठट्ठे में उड़ाया था, उनको विश्वास से हटाने के लिए लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वह आपके उस काम में, शहरपनाह को बनाने में नित्य लगे रहे और शहरपनाह बनना शुरू हुआ और पूरा भी हुआ। परमेश्वर पिताजी, हमारा जीवन में आपके राज्य को हम हमारा परिवार में, हमारा घर के अंदर, हमारा मोहल्ले में, हमारा देश में बनाने पाएँ। परमेश्वर, उसके लिए हम नित्य लगे रहने पाएँ। पिता, हम उसके लिए प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर, हमारा घर में आपके राज्य आने पाए, हमारा परिवार के बीच में आपके राज्य आने पाए, हमारा हृदय में आपके राज्य आने पाए, हमारा मोहल्ले में आपके राज्य आने पाए, हमारा देश में आपके राज्य आने पाए। परमेश्वर पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करने के लिए हमें अभिषेक करना। पिता, हमें आपके सामर्थ्य से भरना, प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना। परमेश्वर पिता, हमें प्रार्थना करने का हृदय हमारे अंदर देना, वो बोझ हमारे अंदर देना। परमेश्वर पिताजी, हालेलुया। आपके राज्य को बनाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना। पिता, धन्यवाद देता हूँ, आप वैसे ही करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना का सुनने वाला और ग्रहण करने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपको स्तुति करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ। परमेश्वर, आज के दिन में हमें चलाना। परमेश्वर, हम सभी को आशीष देना। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे व्यूअर्स को आशीष देना। इस नए हफ्ते में सभी को आशीष देना। पिता, सभी को आशीष देना। जो कोई भी दुर्बल हो, बीमार हो, उनको छूकर चंगा करना, शरीर में ताकत, बल देना। परमेश्वर, जो कोई भी दुख तकलीफ़ें पड़े हैं, परमेश्वर सारा उनका दुख तकलीफ़ को दूर करना, शांति से, आनंद से भरना। परमेश्वर, जिनको जो कोई भी ज़रूरत पड़ते हैं, उन सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी उनका ज़रूरत हो, पूरा करना। परमेश्वर, जो कोई भी कर्ज में फंसे हुए, उधार लेकर परमेश्वर फंसे हुए, परमेश्वर उनको हालेलुया उस कर्ज को वापस देने के लिए, उधार को वापस देने के लिए परमेश्वर मार्ग को खोलना, उन्हें उस बंधन से छुड़ाना। पिता, जो कोई भी बड़ा इवेंट रखे हैं परमेश्वर, शादी ब्याह, पिता उस काम में सफलता देना, सारा काम को पूरा कर देना। परमेश्वर, जो कोई भी नौकरी का तलाश में है, सबको परमेश्वर उनका मन के चाहत के मुताबिक या उससे अधिक परमेश्वर एक अच्छे से नौकरी देना। पिता, कमाई का द्वार खोलना। परमेश्वर, हर घर में हर एक सदस्यों को आशीष देना। हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, सभी को आशीष देना, संभालना। परमेश्वर, सभी का पढ़ाई लिखाई में और भविष्य में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना। परमेश्वर, इस संसार के फालतू चीज़ों में खोने ना पाए, बल्कि आपका वचन को ग्रहण करने पाए,
आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर, आशीष देना पिता। सारा यह दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहें। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।